नमस्कार साथियों, बदला पीठभूमि में आपका स्वागत है। क्लास 8 लेसन नंबर 13 ध्वनि साउंड। कल अपन ने इसमें देखा था कि ध्वनि की जो प्रबलता होती है उसको किस में मापा जाता है, तो उसको डेसिबल में मापा जाता है। और जो सामान्य बातचीत वगैरह की ध्वनि होती है, मंद फुसफुसाहट की ध्वनि होती है, तेज कारखानों की ध्वनि होती है, उनका क्या रेंज रहता है। और सोनार क्या होता है, सोनार की फुल फॉर्म क्या होती है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। आगे अपन को देखना है कि ध्वनि की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड। तो फर्स्ट देखना है तीव्रता, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी किसको कहते हैं कि इंटेंसिटी के द्वारा प्रबल और मंद ध्वनि में अपन अंतर कर सकते हैं, वो कहलाता है इंटेंसिटी। जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी वह ध्वनि दूर तक सुनाई देगी। जैसे कि शेर की दहाड़ की तीव्रता ज़्यादा है, उसकी एनर्जी भी ज़्यादा है। मच्छर की भिनभिनाहट कम इंटेंसिटी की होती है, उसकी एनर्जी भी कम है। ये जो इंटेंसिटी होती है, तीव्रता एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है, आयाम पर। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है, ध्वनि की तीव्रता आयाम पर निर्भर करती है। फिर है पिच, तारत्व और तीक्ष्णता क्या होती है। पिच का मतलब क्या होता है कि ध्वनि के मोटा या पतला होने के बारे में बताता है तारत्व, जिसको पिच कहते हैं, कितनी तीक्ष्ण है, कितनी शार्प साउंड है। तारत्व का संबंध ध्वनि की आवृत्ति से होता है। तारत्व आवृत्ति, तारत्व का संबंध ध्वनि की फ्रीक्वेंसी से है। तो शेर की दहाड़ कैसी होती है, मोटी होती है, तो इसका तारत्व क्या होता है, कम है। जबकि मच्छर की जो भिनभिनाहट है वो तो कितनी शार्प है, कितनी पतली है, तो उसका तारत्व क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो ये स्पेशल नोट है अपना, तारत्व का संबंध आवृत्ति से है और तीव्रता का संबंध आयाम से है। फिर है क्वालिटी, गुणता। क्वालिटी में क्या है कि दो अलग अलग उपकरणों से निकलने वाली जो ध्वनि होती है उसमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, विभेद करते हैं। ये तीव्रता व तीक्ष्णता के मिश्रित प्रभाव से बना हुआ गुण होता है गुणता, क्वालिटी। जैसे कि दीवार के पीछे छिपे हुआ जो व्यक्ति है उसकी आवाज़ सुन करके उसको अपन पहचान जाते हैं। ठीक है, ये तो अपन डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं कि किसकी आवाज़ है। मम्मी पापा भी बुलाते हैं तो उनकी आवाज़ में भी अपन डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि किसकी आवाज़ है। तो वो किस पर डिपेंड करता है, वो क्वालिटी पर डिपेंड करता है। अब एक स्पेशल नोट देख लेते हैं कि मनुष्य के सुनाई देने के लिए ध्वनि तरंग की निम्नतम तीव्रता को अपन कहते हैं थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी, दहली तीव्रता। अब दहली तीव्रता का मान मनुष्य के लिए कितना होता है, 0 डेसिबल। थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव के हिसाब से ध्यान में रखना है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस बनता है दहली तीव्रता, थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी का। अब ध्वनि प्रदूषण, साउंड पोल्यूशन क्या होता है। इसको धीमा विष कहा जाता है। ध्वनि प्रदूषण को धीमी गति से होने वाली डेथ कहते हैं। 80 डेसिबल से अधिक की जो ध्वनि है वो मनुष्य में मानसिक तनाव उत्पन्न करती है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार किसी भी शहर के लिए 45 डेसिबल को सुरक्षित शोर स्तर तय किया है। ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए ग्रीन मफलर का यूज़ किया जाता है। तो सेकंड ग्रेड में आया था कि ग्रीन मफलर का उपयोग किस पोल्यूशन को रोकने के लिए किया जाता है। ग्रीन मफलर का मतलब कि बहुत सारे पेड़ पौधे लगाने चाहिए, जो भी अपना वातावरण है उसको हरा भरा करना है, ग्रीन मफलर। तो ग्रीन मफलर का उपयोग ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए किया जाना चाहिए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे तो ध्वनि प्रदूषण कम होगा। अब एक स्पेशल नोट है, स्टेथोस्कोप जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। कॉम्पिटिटिव के एग्जाम्स के हिसाब से है तो स्टेथोस्कोप ध्वनि के परावर्तन सिद्धांत पर वर्क करता है। ध्वनि की प्रबलता आयाम पर निर्भर करती है। ध्वनि की तीव्रता तारत्व पर डिपेंड करेगी, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस बने हैं। ध्वनि तरंगे जो होती है उसमें ध्रुवण नहीं होता है, पोलराइजेशन नहीं होता है। जबकि अपवर्तन है, व्यतिकरण, विवर्तन, ये सारी प्रोसेस होती हैं। ध्रुवण जो है वो केवल लाइट में होता है। पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करने वाला जो उपकरण है वो कौन सा होता है, हाइड्रोफोन। तो ये अपन को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और 80 डेसिबल से अधिक की जो ध्वनि है वो मनुष्य में मानसिक तनाव उत्पन्न करती है, ध्वनि प्रदूषण क्रिएट करती है। तो ये वाला जो अपना लेसन है साउंड, बहुत ही छोटी सी वीडियो में अपन ने ये कंप्लीट कर लिया है। कल इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अपन लर्न करेंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।